मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर हेड़ा खान मंदिर में हूं। बाबा हेड़ा खान का दर्शन करने के लिए आया हूं और ये है शिवलिंग जो बाबा हेड़ा खान की ओर से स्थापित की गई शिवलिंग है। और ये मंदिर का अस्तित्व अगले 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद अब खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जमरानी बांध का निर्माण किया जा रहा है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। और ये जो बाबा हेड़ा खान का मंदिर है ये डूब क्षेत्र में आ रहा है और अगले 2 से 3 साल या 4 साल बाद ये पूरा डूब क्षेत्र में आ जाएगा। मंदिर भी डूब क्षेत्र में आ जाएगा, जिसके कारण इस मंदिर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसके जगह एक नया मंदिर यहाँ से लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन की तलाश की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर मंदिर समिति की ओर से या जो हेड़ाखंडी समाज है और प्रशासन है और सरकार है उससे बातचीत चल रही है। उसके बाद जब जमीन फाइनल हो जाएगा तब नए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा और इसको लेकर हम स्थानीय लोगों से और यहाँ के पुजारी से जानेंगे कि मंदिर बाबा का कब से यहाँ लोग और यहाँ पे बाबा का दर्शन करने के लिए न केवल आसपास के लोग आते हैं बल्कि देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। राजनेता आते हैं और कई जो फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां रहे हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए और उनका श्रद्धा पाने के लिए यहाँ आते रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा हरिंदर सिंह संपल हुआ। अच्छा, मैं यही हेड़ा खान ग्राम का निवासी हूँ। हाँ सर। तो थोड़ा सा आप बताइए मंदिर के बारे में, हेड़ा खान के बारे में और हेड़ा खान की क्या महत्ता है और कब से ये मंदिर बना और पुराना और नया, थोड़ा सा इतिहास बताइए। सर ये हमारे ये हेड़ा खान महाराज जी की मूर्ति है। ये जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये आपके 1860 में आए। 1860 से लेके ये आपके 1922 तक यहाँ रहे। 1922 में इनने काली गंगा और गौरी गंगा, ये आपकी उधर ये पिथौरागढ़ में पड़ती है जौलजीबी नदी, वहाँ इनने जल समाधि ली। फिर इनने अपने भक्तों को बताया कि मैं फिर दोबारा से आऊंगा हेड़ा खान। तो इनके शिष्य थे आपके महेंद्र महाराज। महेंद्र महाराज आपका इनकी खोज करते रहे, जैसे 1822 से खोज करते रहे। तो उनके शिष्य थे विष्णुदास शास्त्री जी। तो फिर जब दोबारा रूप में आए आपके 1970 में एक यहाँ पर एक महान संत पुरुष आए। वो फिर यहाँ से आपके यहाँ के जो हमारे पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ वो कैलाश में गए। कैलाश में उन्होंने 45 दिन तक बगैर अन्न और जल के तपस्या करी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए कि मैं हेड़ा खान आ चुका हूँ करके। तो धीरे 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 करके जैसे देश विदेश से यहाँ पर भक्त आने लगे। फिर उनने अपने नए अवतार में आके 1970 से 1984 तक यहाँ बड़े चमत्कार किए, लोगों को अपने दर्शन दिए। एक ही जगह पे यहाँ पर रहते अलग अलग रूप में दर्शन देना। जैसे किसी को वृद्धावस्था में दिखाई देते, किसी को युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। इस टाइप से उनने लोगों को मतलब अपने भक्तों को यहाँ पर फिर जोड़ा। फिर ये आपका आश्रम का निर्माण हुआ यहाँ पूरा ही। उधर आगे आके 9 मंदिर है, नीचे आपकी धुनी है। तो देश विदेश के लोग यहाँ पे सुना जाता है कि मेडिटेशन करने के लोग आते हैं। सर जैसे हम भी यहाँ पूछते हैं लोगों से कि भाई आप यहाँ पर कैसे आए, वो लोग हमसे ये कहते हैं कि बाबा जी ने हमको स्वप्न में दर्शन दिए कि चलो हेड़ा खान चलो। तो लोग जब स्वप्न में दर्शन देते हैं तो फिर वो जैसे वहाँ भारत में आते हैं, फिर एयरपोर्ट से पूछते हैं भाई हेड़ा खान कहाँ है। फिर वो लोग यहाँ आते हैं, तब हमें भी लगता है कि ये साक्षात मतलब ये भगवान है, ये शिव के रूप, साक्षात शिव के रूप हैं। इनको लोग मतलब शिव के रूप में पूछते हैं जो भगत लोग हैं, हेड़ा खान बाबा की जितने भी भगत लोग हैं जिनकी चर्चा रहती है देश विदेश से लोग और या कई जो पॉलिटिशियंस रहे हैं वो यहाँ आते हैं, कई जो अभिनेता रहे वो आते रहे, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? सर यहाँ पर सबसे पहले शम्मी कपूर जी आए। शम्मी कपूर जी ने अपने लड़के का विवाह भी इधर ही किया। उसके बाद आपके यहाँ प्रियंका चोपड़ा आई वर्ष 2009 में। और इससे पहले आपके जो राजनेताओं में थे, सचिन पायलट यहाँ के बड़े भगत थे।
सचिन पायलट के पिताजी। हाँ सचिन पायलट, हाँ राजेश पायलट, हाँ राजेश पायलट यहाँ के भगत थे, वो बाबा जी के भगत थे। हाँ उनकी मैडम तो अभी भी आती हैं, जो रमा पायलट जी हैं वो अभी भी आती हैं। उनके वो तुम्हारे बेटे तो नहीं आते हैं, मतलब बेटे रानीखेत आते हैं, बट उनकी मैडम आती हैं, रमा पायलट जी आती हैं। हाँ और यहाँ पर आपके हमारे जो यहाँ पर इसमें पूरा इसको देख रहे हैं आपके लाल पैद के, मतलब वो चेयरमैन ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल जी इसको पूरा चला रहे, इसका अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे हेड़ाखंडी समाज के भी पूरा हुई इसका इस समय देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 1970 में बाबा हेड़ा खान यहाँ अवतरित हुए थे बताया जाता है, और उसके बाद लगभग 13 से 14 साल तक यहाँ कई तरह के चमत्कार दिखाए, और 1984 में यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी, और समाधि लेने के बाद यहाँ पे इनको स्थापित किया गया था। और यहाँ हरिंदर जी से जानेंगे जो स्थानीय निवासी हैं कि इनके बारे में बताएंगे कि क्या रहा, और 14 साल के बहुत अल्प समय में इन्होंने किस तरह की यहाँ पे चमत्कार किए थे। सर इनमें 1970 से लेकर 84 तक यहाँ काफ़ी चमत्कार थे, काफ़ी यहाँ पर भक्त लोग आते थे यहाँ पर। शम्मी कपूर हो गए आपके, शम्मी कपूर के लड़के ने शादी इधर ही करी अपने, उन्होंने काफ़ी लोग भक्तों को जोड़ा। यहाँ काफ़ी भीड़ होती थी, काफ़ी भीड़ होती थी उसमें। तो हम तो बच्चे थे, खैर हम तो बहुत ही बच्चे थे उसमें, करीब 5-6 साल के हुए उसमें। तो हम भी आते थे यहाँ पर, लोग बड़ी भीड़ भाड़ लगी रहती थी। आप उसमें यहाँ पर यूपी के राज्यपाल हुआ करते थे CPM सिंह, तो बाबा जी के अनन्य भक्तों में से एक थे। हाँ हेड़ा खान मंदिर का ये वही गुफा है जिसमें बाबा हेड़ा खान अंतर ध्यान होते थे, और यहीं से लोगों को अलग अलग शहरों का दर्शन कराते थे। पिछले दिनों बताया जाता है कि यहाँ पे जो कमिश्नर है, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी आए थे और यहाँ पर ध्यान लगा कर गए हैं। ये स्थानीय निवासी जो हैं यहाँ के, नवीन जी ये बताएंगे। सर यहाँ पर जो हमारे बाबा जी जब प्रकट हुए थे तो यही तो उनने अपना पूरा अखाड़ा लगाया था, और यहीं से जो ये गुफा पहले से प्राचीन गुफा थी, तो यहीं के माध्यम से यहाँ से लोगों से कहते हैं कि आप बनारस या मथुरा जाओ, मैं आपको वहाँ मिलूँगा, और आप वो गुफा में जाते थे। गुफा के बाद वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते थे, वो उन लोगों को वहाँ मथुरा में उनसे मुलाकात होती थी, और लोग यहाँ पर बाहर से कीर्तन करते थे। जैसे वो लोग यहाँ पहुँचे तो बाबा जी फिर इस गुफा के माध्यम से बाहर निकलते। और देखिए लोगों की आस्था देखिए कि आज भी लोग अंदर अभी ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और यही नहीं, बगल में ये नदी है, नदी में देखिए लोग बाहर से आके, अलग अलग शहरों से आके यहाँ पे ध्यान और योग कर रहे हैं। और यहाँ पे आकर खासतौर पे सुबह और शाम के समय में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोग ध्यान और योग में भगवान का दर्शन करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। नदी है, भोला नदी में जमरानी बांध प्रोजेक्ट बन रहा है, और जमरानी बांध प्रोजेक्ट को लेकर संघर्ष समिति है, उसके पदाधिकारी हैं नवीन चंद्र, इनसे जानेंगे किस तरह उन्होंने जमरानी को लेकर संघर्ष किया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और यहाँ पर स्थापन को लेकर क्या क्या चल रहा है, और क्या बताया जाए कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, और इससे स्थानीय लोगों को किस तरह लाभ होगा, और हल्द्वानी को किस तरह से पानी मिलेगा। धन्यवाद करना चाहूँगा पहले मैं आप लोगों का, जो आप इतने दूर क्षेत्र में आकर के आपका यहाँ पे हमारी समस्याओं को आपने रखा और लगातार आप रखते आए हैं। तो जमरानी बांध जो है एक बहुउद्देशीय अपनी परियोजना है, जो सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उससे लेकर के जो पानी की अभी एक समस्या हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में और नीचे शहरी क्षेत्रों में जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए यहाँ के लोगों के साथ हमारे जो अधिकारी लोग हैं और उनकी वार्तालाप हुई, तो उसमें ये हल निकला कि किसी न किसी प्रकार से हमें इस परियोजना को पूर्ण करना है और इसको एक सपना इसका जो है साकार करना है। तो इसी क्रम में जो यहाँ पे एक रोजगार है, इससे हमें जब हमारा झील यहाँ पे हमारी जब बनेगी तो इसमें पर्यटन नौकायन अन्य जो भी इसमें यहाँ पे रोजगार होंगे वो स्थानीय लोगों को मिलेंगे, ये उनकी तरफ से। तो कितने लोग यहाँ पे बाढ़ में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं टोटल? बाद में 1200 के आसपास, 1250 के आसपास लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो जिनकी जमीन प्रभावित हो रही है, और 1250 लोग जिनकी जमीन प्रभावित हो रही है। और इस जमीन प्रभावित हो, अभी तक कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है? मुआवजा तो 90% लोगों को लगभग मिल चुका है। अच्छा, 90%। और कितने परिवार सीधे तौर पर कितने घर लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? घर तो आपके लगभग मान के चलो 209 परिवार, 212 परिवार का। अच्छा,
200 परिवार जिनके लोगों का घर ओ, अच्छा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये इस पार और उस पार के बीच में जो हेड़ा खान का मंदिर है वो भी प्रभावित हो रहा है। हाँ, वो प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए एक ज़मीन लैंड देखी जा रही है। अगर ज़मीन चयनित होगी तो ज़मीन चयनित होने के बाद मंदिर को वहाँ पर विस्थापन किया जाएगा हेड़ा खान क्षेत्र में। तो मंदिर समिति का क्या मानना है कि किधर उसके लिए जमीन, मंदिर कहाँ पे समिति को मांग 2-3 जगह उनने ज़मीन देख ली है। हाँ। इसमें ग्राम पंचायत और वन पंचायतों का भी उनने सहयोग लिया, तो 2-3 जगह उनको चूज कर दिखा दी है। अब उसमें उन लोगों ने डिसीजन लिया है। तो क्या क्या विकल्प है उनके सामने, कौन सी जमीन है? मुरकुड़िया की एक वन पंचायत की ज़मीन है और एक तिलवाड़ी की वन पंचायत की ज़मीन कितना कितना स्पेस है वहाँ पे? है। मंदिर के लिए जगह बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा जो उनकी आवश्यकता अनुसार है उससे भी ज़्यादा वन पंचायत की ज़मीनें उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो ये मंदिर जो इलाका है वो कब तक ये डूब क्षेत्र में आ जाएगा और कब तक ये बांध का जो सपना है यहाँ के लोगों का वो पूरा हो जाएगा? अब 2029 का मामला आ रहा है कि ये पूर्ण हो चुका होगा, तो उससे पहले मंदिर को भी कहीं ना कहीं विस्थापन और एक जो नया उसको निर्माण करना होगा इनके मंदिर ट्रस्ट को। मतलब 2028 तक मंदिर को खाली कराना पड़ेगा? हाँ, 28 तक तो बिल्कुल कराना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये उनका कहना है कि अधिकारी का कि 29 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। मेरा नाम गौरानी रखा महाराज जी। अच्छा, दो और हरी। अच्छा, महाराज जी आपका नाम? जी। अच्छा, तो ये यहाँ जो नीचे है, यहाँ लोग ध्यान लगा रहे हैं। जो दुर्गावती गुफा है, जब भोले बाबा प्रकट हुए, गुफा बाबा जी कहीं आप पा रहे हो ना, एक ही रूप में हो। दवा का अलग अलग होता है। हाँ, जैसे पहले कक्षुणी को ब्रह्मचारी करते हुए, और फिर इनके शिष्य हुए, फिर बीच में महेंद्र बाबा है, लहड़ी मासाएँ हैं, और फिर उसके बाद फिर बाबा जी जब दूसरे शरीर में आए, तो जब ये गुफा प्राचीन थी, दूसरा गुफा जब संत लोग आए तो बाबा जी ने कहा तुम लोग यहाँ पर अपनी गुफा बनाओ, ये प्राचीन गुफा है, तो इसमें रहने लगे। तो लोग संत महाराज जी के साथ रहे, और फिर उसके बाद महाराज जी ने 70 में बाबा जी बने थे, 1970 में, और मैं बाबा जी के साथ 1975 से 5 साल। 1974 में बाबा जी का समाधि मिली थी। हाँ, 1984 में 84 में। 1984 में महाराज जी ने समाधि हमारे सामने में ली, क्योंकि शरीर को 5 साल के बाद पहले आने थे वो, मैं बाद में। और ये जो ये गुफा मंदिर बना, ये सब मेरी बात यहाँ आने कर चल। तो बाबा जी यहाँ पे किस किस तरह के चमत्कार दिखाते थे, या बाबा जी को किस तरह से लोग मतलब सजा रखते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? महाराज यहाँ सारे देशों के लोग आते हैं, सब देशों में मैं जाता हूँ, कुछ देशों का नाम तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा आप लोगों को। सारे लोग यहाँ से लोग महाराज के पास, यहाँ तो तिब्बत के लोग भी, जब बाबा जी जब प्रकट हुए तो तिब्बत से भी लोग यहाँ आए थे और बोले कि महाराज आप हमारे वहाँ तो लामा बाबा के रूप से भी थे तिब्बत में, तो महाराज जी ने उनको अपनी तिब्बती ड्रेस लगा कर दिखाया कि हाँ मैं ही इस समय लामा बाबा था। तो बाबा जी का अंत नहीं है, बाबा जी एक मनुष्य नहीं हुए, और बाबा जी का जो शरीर होता है वो दिव्य शरीर है, इनको महाअवतार भी कहते हैं, क्योंकि महाअवतार एक ही होता है, दो नहीं होते, चाहे वो रूप कितना भी ले लेंगे, अवतार एक ही है। और यहाँ पर जो मंदिरों के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये प्रथम मंदिर जो है गणेश जी, देवी जी, भैरव जी, दूसरा राम जी और सीता जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण है, तीसरा दत्तात्रेय महाराज और भैरव है, फिर गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी है, फिर ब्रह्मा जी है, और फिर विष्णु जी, स्वामी कार्तिकेय महाराज, सूर्य भगवान, लास्ट में गंगा माँ है, उधर हवन कुंड हुआ, सामने में महाशक्ति धुनी है, और ऊपर जो है आपके वहाँ पर शिवालय है, और सामने बाबा जी का आसन है, और बाहर से समाधि है। लेकिन ये देख लीजिए आपकी साधु लोग कितना भी तपस्या कर लें, लेकिन लिंग नीचे और ऊपर मूर्ति किसी की नहीं होगी, क्योंकि शिव जी की मूर्ति ऊपर होती है। तो बाबा जी का जो स्वरूप है वो साक्षात शिव है, इसलिए उनकी मूर्ति लिंग के ऊपर है, नीचे लिंग है, ऊपर बाबा जी है। जी। तो ये जो इलाका है अब तो कह रहे हैं कि डूब क्षेत्र में आ जी, जाएगा, जी। मंदिर भी डूब में आ जी। जाएगा, तो इसके लिए बनाने की जो मंदिर समिति की ओर से शायद बातचीत चल रही है और अलग मंदिर बनाने की बात। वैसे है कि हमारा ट्रस्ट वाले सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा जी को साधारण संत तो है नहीं, पूरा पुरुष है,
क्योंकि बाबा जी जब यहाँ पर ये पहाड़ काट रहे थे तो उसमें पहाड़ काटना तो बहुत टफ था, क्योंकि आज तो कोई भी काट लेगा, आज तो ऐसी मशीन है। तो ये पहाड़ हम लोगों ने सारे भक्तों ने मिल करके, तो ये पहाड़ हाथों से काट करके और आगे सारी मिट्टी फैला रखी और नीचे से नदी काटती थी। और यहाँ पर एक बम्बई के सुरेश खटाव का उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप बनाते हो और नदी गिरा देती है, तो आप अच्छी जगह पर ज़मीन क्यों नहीं खरीद लेते हैं। तो महाराज जी बोले कि दिल्ली बम्बई में कौन बाग बगीचा नहीं लगा लेगा, इस नदी के ऊपर बाग बगीचा लगाना यही एक सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों की आस्था ये भी है कि बेशक सरकार की ओर से या जी। मंदिर ये बांध बनाया जा रहा है, लेकिन ये मंदिर कभी डूबेगा ही नहीं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि बाबा जी ने जब पहाड़ काट रहे थे तो बोले कि डैम के इंजीनियर लोग मेरे पास आए और बोले कि बाबा जी आप यहाँ ये काम ना करें। तो बाबा जी बोले क्यों? तो बोले कि ये डूब में आ जाएगा अगर जमरानी बांध बन गया। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग अपना काम करिए और मैं अपना काम कर लूँ। और आप ये लगा लीजिए कि तब से सन 50 साल हो गए। हाँ 50 साल हो गए और डाम नहीं बना, लेकिन अब डाम शुरू हो रहा है। लेकिन वो कुछ भी करे, भगवान है वो, लेकिन उनके सामने में असंभव कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आश्रम बदलो या ले जाओ, भगवान है वो, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। वो कहते थे मेरी इच्छा के बिगाड़ एक पत्ता भी नहीं होता है। और मेरा सबसे पहले आश्रम ने कैलाश जो है ये है सबसे प्रथम, इसको हम छोटा कहते हैं ना। स्कंद पुराण में ये सबसे भोले बाबा बोले मेरे 6 कैलाश है मेन। सबसे पहला कैलाश ये है, इसका नाम है स्कंद पुराण में पूर्वांचल, और पूर्वांचल के नाम से इसका नाम है कुमाऊं। और इसके बाद जो है मानसरोवर है। मानसरोवर भी उनके अपने नाम से नहीं, जो उनके मनु है उनके साथ पहले भक्त है, वो मानसरोवर मनु के नाम से। और उसके बाद फिर आपका अमरनाथ हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, और केदारखंड, उसको केदारनाथ तो बाद में हुई। स्कंद पुराण में केदारनाथ जो है खंड करके है। और छठा कैलाश आपका मक्का मदीना में भी है। बाबा जी ने कहा कि ये मुसलमानों, जब मैंने कैलाश में अपना योजना, हर कोई मैं खाली नहीं बैठा रहता था, कैलाश में मेरी कोई योजना बनती हमारी, तो ये मक्का मदीना में भी उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी। हाँ, तभी से पहले बाबा जी बोले कि कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था, वो सनातन धर्म था। उस समय केवल जाति के नाम से स्त्री एक पुरुष था, और ये धीरे धीरे फिर सनातनी धर्म से ये नहरें निकली। और तब बाबा जी के इस पुस्तक में लिखा हुआ कि सब ईश्वर धर्म श्रेय कर दाता, द्वेष सघृणा नहीं धर्म कहता। ये बाबा जी की स्तुति है। सुबह शाम हम यहाँ पे एक ऐसी चर्चा है कि जो जबरानी बाग प्रोजेक्ट पास हुआ, उससे पहले लगातार अड़चने आ रही थी, और ये सब बताया जा रहा है कि लोग जो यहाँ जमरानी बाग प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर से, वहाँ आके बाबा के यज्ञ किए, रुद्राभिषेक कराए, उसके बाद ये प्रोजेक्ट पास हुआ है। क्या है? बिल्कुल सत्य बात है जी। उन्होंने यहाँ पर अभिषेक किया, उसके बाद उन्होंने यज्ञ भी किया और भंडारा भी किया। तो ये चीज़ें इनके तब पास हुई है, ये तो सब दुनिया जानती है, यहाँ के इलाके के लोग भी जानते हैं। ये पहले कुछ नहीं हो पा रहा था, तो वो लोग वो भी भक्त हैं बाबा जी के, वो भी महाराज जी के शिष्य लोग हैं वो सारे, तो ये काम है। फिर उसके बाद सिद्ध हुआ। बार बार अड़चने आ रही थी। हाँ, अड़चन बहुत आई साहब, वो जब यहाँ आए और तभी से इनका कार्य सफल हुआ। बाबा का आशीर्वाद के बाद ही ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है। जी सर, उन्होंने आशीर्वाद लिया, भोले बाबा से मांगा, उसके बाद ही सफल हुआ। तो देखिए किस तरह की आस्था है, न केवल आम लोगों में बल्कि सिस्टम को भी भगवान भोलेनाथ में और बाबा हेड़ा खान में आस्था है। तो हेड़ा खान मंदिर से प्रेम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी, यहाँ पे एक ऐसी चर्चा है कि जो जबरानी बाग प्रोजेक्ट पास हुआ, उससे पहले लगातार अड़चने आ रही थी, और ये सब बताया जा रहा है कि लोग जो यहाँ जमरानी बाग प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर से, वहाँ आके बाबा के यज्ञ किए, रुद्राभिषेक कराए, उसके बाद ये प्रोजेक्ट पास हुआ है। क्या है? बिल्कुल सत्य बात है जी। उन्होंने यहाँ पर अभिषेक किया, उसके बाद उन्होंने यज्ञ भी किया और भंडारा भी किया। तो ये चीज़ें इनके तब पास हुई है, ये तो सब दुनिया जानती है, यहाँ के इलाके के लोग भी जानते हैं। ये पहले कुछ नहीं हो पा रहा था, तो वो लोग वो भी भक्त हैं बाबा जी के,
वो भी महाराज जी के शिष्य लोग हैं वो सारे, तो ये काम है। फिर उसके बाद सिद्ध हुआ ये। बार बार अड़चने आ रही थी। हाँ, अड़चन बहुत आए साहब, वो जब यहाँ आए और तभी से इनका कार्य सफल हुआ। बाबा का आशीर्वाद के बाद ही ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है। जी सर, उन्होंने आशीर्वाद लिया, भोले बाबा से मांगा, उसके बाद ही सफल हुआ। तो देखिए किस तरह की आस्था है, न केवल आम लोगों में बल्कि सिस्टम को भी भगवान भोलेनाथ में और बाबा हेड़ा खान में आस्था है। तो हेड़ा खान मंदिर से प्रेम प्रताप सिंह जी को। क्या नाम क्या है? मेरा नाम लीलावती। अच्छा, तो यहाँ पे जमरानी बांध में आपकी भी जमीन आ रही है? हाँ, मेरी बहुत। कितनी आ रही है मतलब आप बता दो, पता नहीं जमीन 40-45 ना रही है। अच्छा, ना ली। तो आपको कहाँ कहाँ जमीनें मिल रही हैं इसके बदले? अच्छा, तो कितने परिवार हैं आपके? बच्चे कितने हैं? मेरे 2 लड़के हैं और 2 नाती हैं, एक बहू, एक मैं। अच्छा, सभी लोगों को मिल रहा है घर? घर मेरे को मिल रही है, 2 लड़कों को, तीनों के मिलना घर हाँ। और 3 एकड़ जमीन। अच्छा, और पैसे कितने मिले हैं? मेरे को तो 52 लाख मिले हैं। इनका पैसों को पता नहीं है। अच्छा, बच्चों को पता। अच्छा, बच्चों को पता नहीं है आपको? हाँ, आपको नहीं, 52 लाख? मैं भूल जाती हूँ, मेरे को 52 लाख मिला है। अच्छा, तब तो 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ, 1.5 तो कह रहे हूँ 1.5 करोड़ तक। अच्छा, 1.5 करोड़ तक मिल गया आपको? हाँ, मिल जाए। तब तो आपका पूरा परिवार सुखी हो गया। हाँ? क्या करूँ, फिर आप सुखी हो गया, आप दे पैसे पकड़े, सुखी तरह। अच्छा, इसमें शांति है। बच्चे तो बच्चे तो अब सब अलग अलग बिजनेस भी करेंगे पैसे से। बिजनेस चाहिए, क्या करेंगे वहाँ? अब यहाँ जाके ये शिक्षा में जैसी रहेंगे। दुकान है इनके पास, दुकान मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं कह रही हूँ दुकान मिलनी चाहिए बच्चों को। 2 दुकान है मेरे वैसे। शिक्षा में रहेंगे अब? वहीं है तो आपको तो पूरा परिवार वहाँ चला जाएगा अब? चला जाएगा, फिर आप बच्चों के साथ ले जाएंगे। तो मतलब आप बच्चों को खुशी दे, हाँ, खुशी देखना था। तो खुश हो गए बच्चे आपके? खुश हो गए। अब ये बच्चों को पूछो, मैं तो क्या कहूँ। आप बच्चे क्या कहते हैं आपसे? कुछ कहना चाहिए बच्चों ने, मैं तो अब क्या कहूँ। अब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हमारी बुजुर्ग की भूमि है। तब तो क्या अब करूं? गाय पालन वगैरह नहीं करोगे वहाँ जाओगे तो? अब वो तो बहू रानी को पूछो भैया, मैं तो घोल बह गई हूँ। अच्छा। बहू रानी को पूछो। अच्छा, हाँ, मेरे को देंगे 2 रोटी खाने भी नहीं देंगे तो आप मेरे, अब गाय वो क्या कोई नहीं करोगे? मैं नहीं कर पाती। अच्छा। नहीं, मैं तो बेल से दी हूँ, मेरी बेल की पिक्चर हुई है। पैसा? मैंने पैसा आया, मैं किसी को देना नहीं हूँ। पालेंगे उनके हो, नहीं पालेंगे तो मेरा है। अच्छा, वे बात से आप पाती हूँ। हाँ। आजकल कौन पूछ रहा बुढ़े बाटी को? अच्छा, कौन पूछ रहा? आजकल की बहू, आजकल के लड़के, हाँ, सबसे बड़ा है रुपया। हाँ, तो रुपया आपके पास आ गया? आ गया। आप बच्चों का लिए है, मेरे तरफ से तो बच्चों को लिए है। सेवा करेंगे तो इनका ही है, नहीं करेंगे तो इनका ही है। मैं क्या करती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं अनपढ़ हूँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।